स्टार्ट हो गया। आज कैप्टन साहब ने कॉन्फ्रेंस चलाई है, क्या कहना चाहिए कॉन्फ्रेंस के? सबसे पहले आप सभी छायाकार बंधुओं, मीडिया से जुड़े हुए सारे बंधुओं को मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जो आपने कल नागक्षेत्र मंदिर उत्थान पुनरुत्थान की यात्रा को जो आपने कवर करा, आपने अपना सहयोग दिया, आपने इस आवाज को मजबूती के साथ में दिखाया और जितने भी पॉइंट थे उस पॉइंट को बखूबी आपने कवर करा। उसके लिए सबसे पहले आपको और आपके जो जितने भी चैनल से जुड़े हुए दर्शकों को, भाइयों को मैं जो है कि बहुत बहुत धन्यवाद दें जितना प्यार दिया। कल नागक्षेत्र मंदिर के लिए पुनरुत्थान यात्रा जो करी थी उसका सिर्फ एजेंडा था कि सफीदों के साथ साथ में पूरे हरियाणा में नागक्षेत्र मंदिर के अंदर आस्था जोड़ने का काम कराया था कि इसमें जो है कि हर वर्ग के लोग पहुंचे थे, चाहे वो अगर मैं बात करूं यूथ की बात करूं या फिर हमसे जो अपर एज के नेक्स्ट जो बाकी जनरेशन हमारे बड़े बुजुर्ग सभी ग्रुप के लोग वहां पहुंचे थे। उन्होंने अपनी आस्था दिखाई, मंदिर में सभी ने दर्शन किए। हैशटैग नागक्षेत्र मंदिर सफीदों भी सभी ने अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन्होंने लिखा है। सर, इस यात्रा में कितनी संख्या में लोग शामिल हुए? इसमें अगर मैं बाइक की मैं बात करूं, ऑलमोस्ट 1500 से 1600 के आसपास में बाइक थी और 115 ट्रैक्टर थे, जिसमें जो है कि बाइकों पे यूथ थे जिन्होंने अपनी आस्था दिखाई और 115 के लमसम ट्रैक्टर थे जिन्होंने जो कि किसान मोर्चा से जो थे सभी ने जो है कि भारतीय जनता पार्टी में भी आस्था दिखाई और साथ के साथ जो है नागक्षेत्र मंदिर में तो दिखाई है। सर, नागक्षेत्र मंदिर को लेकर जो यात्रा कल निकाली, क्या फीडबैक मिला आपको? फीडबैक मैम मेरे को ऑनेस्टली मैं बताऊं, लोगों ने इतना प्यार दिया है ना, आज से ही जो है कहते हैं कि आपने जो कि ये सामाजिक जो काम किया है जिसको लेकर के हम सब एक इंतजार कर रहे थे कि एक आवाज को बढ़ने के लिए, वो जो आवाज आप सफीदों हल्का में पहली बार किसी ने उठाई है और इतनी बड़ी तादाद में उठाई है, तो सब लोग यही चाहते हैं कि इस आवाज को कम मत होने देना और आपकी आवाज को और मजबूत करने के लिए हम आपके साथ में हैं और बहुत जल्दी ही कोई ना कोई प्रोग्राम करेंगे। कैप्टन योगेश जी, आपने कल तीर्थ से तीर्थ को जोड़ा है जी, कारवा से सफीदों नागक्षेत्र को, तो ये मुहिम आगे चलती रहेगी या यहीं पर रुक जाएगी? ये तो अभी शुरुआत है। मैंने एक सॉन्ग भी रिलीज किया था, उसमें एक टैगलाइन थी, नागक्षेत्र मंदिर पुनरुत्थान एक झांकी है, सफीदों के विकास की फिल्म अभी बाकी है। तो इसके अंदर कहने का भाव सिर्फ ये है कि नागक्षेत्र मंदिर जो तीर्थ से जो तीर्थ है उसको जो जोड़ा है, ये तो एक कड़ी में अब जुड़ी गया है। इसके अलावा आने वाले समय के अंदर चाहे कोई भी काम हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो डेवलपमेंट को लेकर के हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, जो भी काम हो, सभी को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेकर के जाऊंगा, मजबूती से काम करूंगा। ये तो अब जो डेवलपमेंट का जो पहिया है अब ये चलता ही रहेगा। जी, नागक्षेत्र कुरुक्षेत्र बोर्ड के अधीन है, तो क्या लगता है आपको इसका सुधार हो सकेगा? जी बिल्कुल, नागक्षेत्र मंदिर जो है कुरुक्षेत्र बोर्ड के अंदर है। कुछ इसमें जो पता चला है कि हमारी कमेटी के अंदर भी इसका कुछ भाग है, तो मेरा दोनों कमेटी से मेरा अनुरोध रहेगा कि चाहे कोई भी कारण हो, लेकिन नागक्षेत्र मंदिर के जो उत्थान के लिए, नागक्षेत्र मंदिर की पहचान के लिए दोनों की दोनों संस्थाएं आगे आए और इस पे काम करें। कैप्टन जी, आपको क्या लगता है कि जो नागक्षेत्र के अंदर क्या क्या और कमियां जो आप दिख रही है उसको पूरा किया जाए? इसमें जो कमी मैंने देखी है, एक तो पानी की जो सरोवर है उसको फिल्ट्रेशन का एक मैंने थोड़ा सा वहाँ पे देखा है। इसके अलावा जो पार्क है, पार्क की मेंटेनेंस का बहुत अधूरा है। इलेक्ट्रिक रात के समय जो है कि लाइटिंग का कंसर्न है, सीसीटीवी कैमरेज का कंसर्न है और सबसे बड़े जो है कि यहाँ पे हालांकि यात्री आते हैं, तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं, उनके सर्कुलेशन, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचे, ये एक अहम मेरा एक मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु नागक्षेत्र मंदिर पहुँचे। नागक्षेत्र मंदिर के गणेश पार्क में गणेश जी की मूर्ति खंडित थी, तो इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, तो आप क्या कहेंगे? नागक्षेत्र मंदिर के अंदर जो पार्क के अंदर जो गणेश जी की जो मूर्ति है उसको दोबारा से
प्राण प्रतिष्ठा के साथ में उसको द्वारा से व्यवस्थित कराई जाएगी और वो भी काम जल्दी होगा। 10 साल से आपकी सरकार है, आपने इतनी कमियां गिना दी, कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी मानते हो? ये सरकार की अगर मैं बात करूं, सरकार ने धार्मिक आस्था के साथ में हमेशा उन्होंने पुनरुत्थान के लिए काम किया है। लोगों को समय के हिसाब से जो एजेंडा है, चाहे वो मंदिर का जीर्णोद्धार का हो, चाहे मंदिर के जो है कि पुनरुत्थान की बात करो, सरकार ने हमेशा उसके लिए साथ दिया है। जो कहीं ना कहीं कमी जो रही है वो नीचे के स्तर पे रही है, उसकी कमी को हम लोग मिलकर के पूरा करेंगे। सरकार की मैं बात करूं, सरकार की इसमें कोई कमी नहीं है। जो कुछ कमी है नीचे की स्तर की है, नीचे के स्तर में हम सब मिलकर के आने वाले समय के अंदर वो जो कमी है, कमी हम पूरा करेंगे। जी, विकास के लिए कैप्टन योगेश की रणनीति क्या रहेगी? विकास के लिए अगर एक बात मैं बोलूंगा कि यहाँ सफीदो विधानसभा के अंदर एक चीज के हमेशा अभाव रहा है, वो है विकास। विकास का कहने का मतलब मेरा ये रहेगा कि यहाँ पे युवा पीढ़ी तो है ही, बाकी जो सक्षम जो लोग हैं उनको रोजगार देने के लिए सामर्थ्य बनाना है, ना कि रोजगार लेने के लिए। रोजगार लेने के लिए तो सारी जगह से लोग आ जाएंगे जो सक्षम नहीं है, लेकिन जो सक्षम है कम से कम उनको तो रोजगार देने के लिए काबिल बनाया जाए। उनको वो जो है कि प्लेटफॉर्म दिया जाए कि हाँ, आप लोग आज आप चाहो तो अपना व्यवसाय एक जो अभी फिलहाल जो चल रहा है उसके साथ साथ में दूसरा तीसरा भी आप कर सकते हैं। रोजगार देने के लिए किस तरह का प्लेटफॉर्म जरिया रहेगा? रोजगार दिलाने के लिए मेरा जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज का सबसे ज्यादा कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है वो फ्री होल्ड की मात्रा में काफी ज्यादा है, 7A से बहुत ज्यादा है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको यहाँ का प्लान, ग्रोथ प्लान हमें बताना बहुत जरूरी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 3800 एकड़ जो पिल्लूखेड़ा के पास में जो उन्होंने डाला है IMT के नाम से, वो तो जब डेवलप होगा उसके साथ साथ वही जो प्लान अगर हम उसको साथ में शेयर करेंगे इंडस्ट्रीज के साथ में, तो उस प्लान के अलावा जो जमीन 7A से बाहर है, जो फ्री होल्ड के अंदर है, वहाँ काफी सारी इंडस्ट्रीज आ सकती है। लोकसभा चुनाव आ गया है, सफीदों में पहले भी हमने देखा कि 2 लोकसभा चुनाव में अच्छी मार्जिन से बीजेपी जीती है, तो सोनीपत सीट का क्या रहने वाला है, आपकी क्या भागीदारी है? मैं सबसे पहले बता दूं कि हरियाणा की 10 की 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी फिर से तीसरी बार 10 की 10 सीट अपनी लेंगे और मेरी भागीदारी सोनीपत लोकसभा के अंदर सफीदो विधानसभा के साथ साथ में जिस भी विधानसभा में पार्टी मेरी जिम्मेदारी लगाएगी, जो मेरा कॉपरेशन रहेगा पार्टी के साथ साथ, जो मेरा अकेला भी जो रहेगा, अगर पार्टी मेरे को कोई भी मेरे को जिम्मेदारी हो, मैं एक तरफा दिखा दूंगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरी अहम क्या भागीदारी रहेगी, चाहे दिन हो या रात हो। वो बूथ से लेकर के वोट के बाद में जो कि काउंटिंग तक, काउंटिंग के बाद में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री फिर से तीसरी बार शपथ लेंगे, वहां तक मेरी पूरी भागीदारी रहेगी। कई नेताओं को भी आजकल आपकी बातें देखने को मिल रही है, बड़े नेता भी आप पर बड़ा ध्यान रख रहे हैं सफीदों के, चाहे वो भाजपा के प्रत्याशी भी क्यों न रहे। वो मेरे बड़े हैं, बड़ों का आशीर्वाद यही बना रहना चाहिए। अपनी सोच समझ के हिसाब से जो भी उन्होंने मेरे को जो भी रिगार्ड किया है, मैं तो उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे को इतना प्यार दिया है, इस लायक समझा कि जो अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। कैप्टन जी, आप बेहतर के बेहतर गाँव में गए हैं, किस तरह की समस्या गाँव में आपको देखने को मिली, क्या कुछ काम कर रहे हैं? मैं जैसे गाँव में गया हूँ, गाँव में जो मेरे को मेनली जो परेशानी जो मिली है, कहीं ना कहीं रिलेटेड जो है कि CSC सेंटर से रिलेटेड कंसर्न मेरे को मिले हैं, उसको लेकर के जो है कि मेरी मीटिंग भी हुई है और जहां मेरे को जरूरत है साथ साथ मैं करवा भी रहा हूं। अभी तक पिछले 1.5 महीने के अंदर 130 केसेस मैंने खुद से मेरी टीम ने जो है कि हैंडल भी करे हैं। कैप्टन, आप खेल प्रकोष्ठ से जुड़े हो, तो ग्रामीण एरिया है ये, इसमें खेल का बड़ा महत्व भी है और कई जगह मैं देखता हूँ खेल के ग्राउंड की बहुत ज्यादा हालत खराब है, तो उनको लेकर भी क्या आपकी कोई हाई लेवल पे कोई मीटिंग होती है, कोई चर्चा होती है इस विषय में? मुझे भारतीय जनता पार्टी ने फरवरी के अंदर जिम्मेदारी दी है। हालांकि जो हम 4 बंदों की जो टीम है खेल प्रकोष्ठ के अंदर, उनके सामने मैंने सफीदों के अभी तो मैंने कंसर्न रखे हैं कि यहाँ पे युवा जो है अपने आप में बदलाव के लिए वो खेल जो है कि एक स्टेडियम चाहते हैं, उसके रख रखाव चाहते हैं, उनको ऑलरेडी मैंने अपना
अपना जो है कि लेटर हेड पे लिख करके रिक्वायरमेंट भी भेजिए कि किस गांव में इतने यूथ हैं, उसमें से जो है कि इतने नंबर्स में जो है कि स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं, उनको ये स्पेशल रिक्वायरमेंट है। हमारी जो मीटिंग है, मीटिंग के तहत ये भी बात रखी कि आने वाले समय के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर जहाँ जहाँ यूथ में जो जितने भी एथलीट्स हैं उनकी क्वांटिटी, या तो हम एक कॉमन एरिया के अंदर स्टेडियम लोग बनवाएंगे जगह देख करके, और जो ऑलरेडी स्टेडियम जो बने हुए हैं वहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उनको दोबारा से रिफॉर्म करके, उनको दोबारा से एम्पावर करके सारी विशेष जो आप के अंदर सबसे पहले तो जो नागक्षेत्र मंदिर पुनरुत्थान की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आप सभी को मैं ये कहना चाहता हूं कि नागक्षेत्र मंदिर सफीदो, आप जब भी आपके पास में समय हो आपने आना जरूर है और इसमें अपनी श्रद्धा भाव जरूर दिखाएं। इसके अलावा हुआ आ रहा हूं कि उसको मेंटेन करके रखे, आगे इसी तरीके से बढ़ाते रहे। कल एक बहुत बड़ा भाईचारा का जो मैसेज मेरी तरफ से जो दिया, जिसमें 36 बिरादरी से, सफीदो हल्का से सभी लोग, चाहे वो कालवा पिल्लू खेड़ा खंड से हो या फिर सफीदो से हो, सब ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। तीनों मंडल, पिल्लू खेड़ा, मुआना और सफीदो, तीनों मंडल से जो है कि बड़ी भारी तादाद में यूथ और बड़े बुजुर्ग जो है कि कल इस यात्रा में शामिल हुए। तो सबसे पहले भाईचारे की मिसाल अगर मैं बात करूं तो भाईचारे की जो है कि सबसे बड़ी अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। आने वाले समय के अंदर जो मेरे जो भी प्रोग्राम है, भारतीय जनता पार्टी जो है कि जिस भी कैंडिडेट को बीजेपी कमल का फूल जिसको भी मिलेगा सोनीपत लोकसभा से, और आपके चैनल के थ्रू जितने भी मेरे भाई है जो मेरे को अपना साथ दे रहे हैं, सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस भी नुमाइंदे को यहां भेजे उसका फुल जोर समर्थन करे और बड़े से वोट के साथ साथ में फुल समर्थन भी करें।